जीतन राम मांझी छोड़ देंगे एनडीए का साथ, त्याग देंगे मंत्री का पद। दो दो बार हुई बेईमानी, अब नहीं सह पाएंगे अपमान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों आखिर हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां एक बार उन्होंने डीएम का हवाला देकर सुर्खियों में बन गए थे, बिहार चुनाव पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। एक बार फिर उन्होंने रविवार को ऐसा बयान दिया है जो दिल को झकझोर देने वाला है। दोस्तों उन्होंने कई प्रकार की बातें कही है। सबसे बड़ी बात कि दो दो बार बेईमानी हुई। उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है एनडीए को कि अगर हमारी डिमांड को पूरी नहीं की जाती तो मैं एनडीए का साथ भी छोड़ दूंगा और अपने सहित बेटे सहित मंत्री पद को भी त्याग दूंगा। आइए दोस्तों, इस मुद्दे पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम सुप्रीमो यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के द्वारा एक बड़ा बयान आज यानी रविवार को दिया गया है। मौका था दोस्तों कि आखिर वो गयाजी जिले के ही हरिदास सेमिनार हॉल में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन था। यानी उनके जितने भी विधायक जीते थे उन सभी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उसी में शिरकत कर रहे थे हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी। और उस कार्यक्रम में एक बार फिर से उन्होंने वही भाषा जो वीडियो वायरल हो रहा था, ठीक उन्हीं लफ्जों में यानी मगही भाषा में वो सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के क्रम में उन्होंने एनडीए को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं आखिर एनडीए को छोड़ दूंगा, साथ ही साथ ये भी कहा कि अपना मंत्री पद को भी त्याग दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर जब मैं पहले मंत्री नहीं था तो क्या मैं जिंदा नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दो दो बार बेईमानी हुई है, अब मैं अपमान नहीं सहूंगा, मुझे एनडीए में कम आंका गया है। आखिर क्या हो गया है जीतन राम मांझी को? दोस्तों कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, तभी तो आखिर एनडीए का पोल उनके स्तर से खोला जा रहा है। आखिर क्यों खोला जा रहा है? जीतन राम मांझी संभवतः खुद को इतने अपमानित महसूस कर रहे हैं एनडीए में रहकर, जिसका नतीजा है कि वो पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। क्या कहना है जीतन राम मांझी का? दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा। मुख्य रूप से जो मौका था और रविवार को जो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम में भीड़ सभा में वो अपने ही बेटे को डपट डाले और बेटे को डपटे थे सिर्फ ब सिर्फ एनडीए के खिलाफ होने के लिए। उन्होंने अपने बेटे और अपने पार्टी के प्रवक्ता को डपटा कि आखिर एनडीए के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये कहा कि किसी गठबंधन में रहने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने अधिकारों को नहीं मांगू। दरअसल दोस्तों उनका डिमांड था राज्यसभा सीट के लिए और इसके लिए उन्होंने कह दिया कि हमारे साथ दो दो बार बेईमानी हुई है। सबसे पहले दोस्तों दो दो बार बेईमानी कहां पर हुई तो जरा गौर करने की बात है। उन्होंने भी कहा है राज्यसभा सीट को लेकर, उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान हमारे साथ जो समझौता हुआ था उसमें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने की बातें हुई थी, लेकिन आज तक मुझे राज्यसभा की सीट नहीं दी गई। उसके बाद दूसरी बार उनको कब ठगा गया दोस्तों, इसका खुलासा तो नहीं उनके स्तर से किया गया, लेकिन आपको मालूम होगा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान जीतन राम मांझी की ओर से कम 15 सीटों की डिमांड की जा रही थी और सीटों की डिमांड के बाद यही कहा जा रहा था कि हम अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए। खास तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुहार लगाते दिख रहे थे। वहीं पर दोस्तों आखिर जहां पर उनके सीटों को बढ़ाई जानी चाहिए थी, पूर्व से वर्ष 2020 में उन्हें 7 सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार के वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें मात्र 6 सीटें दी गई। इसको लेकर वो यहाँ पर बेईमानी उनके साथ की गई, इसका खुलासा उनके स्तर से किया गया। स्वाभाविक है
कि बिना बातचीत के अगर पिछली बार जितने सीटें दी गई उसमें भी कटौती कर ली जाए तो जरा वो कौन सी पार्टी होगी जो अपमानित महसूस नहीं करेगी। वही नतीजा है दोस्तों कि उनका कहना है कि इस बार दो दो बार जब मेरे साथ छलावा किया गया, मेरे साथ बेईमानी की गई, तो राज्यसभा की एक सीट मुझे चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना है कि राज्यसभा के 5 सीटों का बंटवारा हो गया है। उन्होंने अपने बेटे संतोष कुमार सुमन के लिए कहा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव और अध्यक्ष मिलकर अपनी बातें उठाइए, डिमांडें रखिए। कहाँ है आपके प्रवक्ता? उनको कहिए आवाज खोलने के लिए, उन्हें कहिए मुंह खोलने के लिए। मुंह बंद रखेंगे तो आपको एनडीए में अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप लोभ मत रखिए कि मैं मंत्री हूं। दोस्तों, संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री है। उन्होंने कहा कि आप इस लोभ में नहीं रहे कि आप मंत्री है। साथ ही साथ अपने लिए भी उन्होंने कहा कि मैं भी आखिर लोभ में नहीं हूं कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं। उन्होंने कह दिया कि आखिर पार्टी को जब बड़ा कर दिया जाएगा, जब हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ जाएगी, जब हमारी पार्टी का विस्तार हो जाएगा, उस वक्त ढेर सारे मंत्री का पद और मुख्यमंत्री का पद भी हमारे कदमों तक चलकर चला आएगा। यानी सीधा सीधा उनका कहना था और उन्होंने अल्टीमेटम दे रही थी अपने स्तर से कि किसी भी सूरत में राज्यसभा की वो सीट पर समझौता मैं नहीं करूंगा। वो कह दिए थे कि मैंने टीवी पर देख लिया है कि 5 के 5 राज्यसभा की वो सीटें का बंटवारा हो गया है। उन्होंने कह दिया कि 2 सीटें जदयू के खेमे में चली गई है, 2 सीटें बीजेपी के खेमे में चली गई है और 1 सीट चिराग पासवान के खेमे में चली गई है, लोजपा के खेमे में। यानी यहाँ पर उनके स्तर से स्पष्ट भी कर दिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार कर दिया गया है। संभवतः इन बातों से भी वो असहमत होंगे कि जब उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया जा सकता है एनडीए की ओर से, खासतौर पर बीजेपी की ओर से, तो जीतन राम मांझी आखिर किस गली के शेर है? किसी भी वक्त जीतन राम मांझी को भी किनारा लगाया जा सकता है, जिसका नतीजा है कि वो करे तेवर रूप में दिख रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि मुझे मात्र 6 सीटें दी गई थी, बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई। मैं अगर अकेला भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ गया होता तो आज की तारीख में मुझे 6% वोट प्राप्त हो गए होते और हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई होती। लेकिन एनडीए के स्तर से मुझे कम सीटों पर लड़ने को ही मजबूर किया गया। दोस्तों, जमकर भरास निकाला गया जीतन मांझी की ओर से उस सम्मान समारोह के कार्यक्रम में। आखिर एनडीए से इतनी नाराजगी क्यों है दोस्तों? आखिर छोड़ देंगे क्या? अंत में उन्होंने कह ही दिया है कि एनडीए से अलग हो जाने की बात। उन्होंने कह दिया कि डिमांड रखिए। अपने बेटे, अपने प्रवक्ता, अपने महासचिव को कहा है कि अपनी बातों को रखा जाए, मुंह खोला जाए। अगर बातों पर अमल नहीं किया जाता है तो ऐसा गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं, रिश्ते भी तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया जाए। स्पष्ट रूप से दोस्तों, वो तो कह रहे थे एनडीए को, लेकिन सामने जो उनके बेटे थे वो उस वक्त दिखाने के लिए अपने बेटे को ही एनडीए बना दिए थे। यही है कि आखिर जीतन राम मांझी के स्तर से बार बार जो खुलासा किया जा रहा है कि आखिर चुनाव में डीएम का सहयोग मिलता है, इसलिए लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसका खुलासा और स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी जीतन राम मांझी ने एक राज्यसभा सीट को लेकर। लेकिन आखिर क्या होगा, देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर जीतन राम मांझी क्या एनडीए छोड़ देंगे? जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक टूटने वाले हैं क्या, या फिर जीतन राम मांझी के साथ कोई बड़ा गेम हो रहा है क्या? यह देखना काफी दिलचस्प है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला आखिर सिर्फ एक राज्यसभा की सीट के लिए जीतन राम मांझी
नहीं ले सकते। वैसे आप देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान भी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे ज़्यादा सीटें नहीं दी गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं एनडीए में ही रहूंगा। वक्त भी आ गया है। आखिर जीतनराम मांझी इस्तीफा देंगे क्या? क्योंकि उस वक्त उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा आज तक नहीं दिया। क्या वो बात उन्हें याद है कि अगर मुझे 12 से कम सीटें मिली तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, लेकिन एनडीए में ही रहूंगा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा? क्या उन वादाओं को पूरा करने वाले हैं? देखना है आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जीतनराम मांझी के द्वारा एनडीए को अल्टीमेटम देकर आगाह कर दिया गया है कि मैं और भी पोल खोलूंगा, अन्यथा हमें कम आंकना बंद किया जाए। देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वाक्य पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।